हम लोग इस क्लास में अब अंतः केंद्र की बात करेंगे कि त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है। बात करें हम लोग अंतः केंद्र की, देखो हम लोग किसकी बात करेंगे, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, इन सेंटर। क्या कहते हैं इसको, इन सेंटर। इन सेंटर मतलब ये क्या होता है, हमेशा त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। क्या करता है, हमेशा जो अंतः केंद्र होता है वो क्या करता है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अब देखो कोई भी अपने पास कोई त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कोई भी अपने पास कोई त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोण अर्धक होते हैं, आएगा समझ, तीनों कोण अर्धक जिस पॉइंट पर मिलते हैं या फिर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, कोण। उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, इन सेंटर, या फिर उसको क्या कहेंगे हम लोग, अंतः केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो इसका अर्धक किया तो ये यहां चला गया, इसका अर्धक यहां है और इसका अर्धक कहां है, यहां। अब तीनों अर्धक जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। क्या कहलाएगा वो, अंतः केंद्र। और या फिर क्या कहेंगे इसको, इन सेंटर। क्या कहेंगे इसको, इन सेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात करें, ये तो किसके अब देखो त्रिभुज का अंतः केंद्र, अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, हमेशा क्या होगा, अंदर स्थित होगा, स्थित होता है। अब दूसरे इसके अंदर एक और हम लोग एक प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी क्या है कि जो अंतः केंद्र पर जो भुजा कोण बनाती है, देखो अंतः केंद्र के ऊपर जो भुजा कोण बनाती है, किसी भुजा द्वारा अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है, किसी भुजा के द्वारा जो अंतः केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, देखो कोई भुजा है, आए बात समझ में, मान लो ये वाली भुजा है, ये क्या करती है, अंतः केंद्र पर क्या करती है, अपने पास एंगल बनाती है। क्या करती है, एंगल बनाती है अंतः केंद्र के ऊपर। और एक एंगल ये है, जो जो ये एंगल बनेगा ये क्या होगा, देखो अंतः केंद्र के ऊपर जो कोण बनता है या अंतः केंद्र के ऊपर जो भुजा कोण बनाती है वो क्या होती है, जो विपरीत कोण होता है उसका क्या होती है, आधा में प्लस से आधा होती है। मतलब दोनों कोण क्या होगा, उसका आधा होगा। किसी भुजा के द्वारा, देखो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, किसी भुजा के द्वारा अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा बताओ, 90 प्लस, बनाया गया कोण 90 डिग्री प्लस किसका होगा, विपरीत कोण, प्लस विपरीत कोण के आधे। विपरीत कोण का क्या करना है, आधे होता है, विपरीत कोण का आधा होता है। देखो समझो इसको, हम लोग क्या क्या कहना चाह रहे हैं, देखो थ्योरम क्या कहना चाह रही है अपनी बात, कि अगर मान लो ये कितना है मेरे पास, ये मान लो मेरे पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये कोण कितना, 60 डिग्री। आप लोगों को क्या करेगा, ये वाला कोण पूछ ले, लेकिन उससे पहले ये मुझे दिया हुआ कि ये क्या है, अंतः केंद्र है, मतलब ये क्या है अपने पास, इन सेंटर है। क्या ये, इन सेंटर। अगर ये इन सेंटर दिया हुआ अपने को पहले से ही क्या दिया हुआ, इंटर सेंटर पता है अपने को कि ये क्या है, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र है। इसके साथ अपने को दे दे कि ये वाला कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण है, तो हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है। कौन सा, ये वाला कोण निकालना है। मान लो इसको मैंने x नाम दिया, क्या निकालना है मुझे, x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर, अगर आप लोगों को ये पता है कि जो यहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, इस कोण का आधा प्लस 90 होता है, किसका, इसका आधा प्लस किसके, 90 के बराबर होता है। तो देखो इसका मान निकालू मैं x बराबर, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो होगा, इसे इसके अंदर जोड़ना है। इसके साथ क्या करना है, कि विपरीत कोण बनता है भुजा के, इसका आधा करना है। मतलब 60 का क्या हो जाएगा, आधा, और पे की, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 60 का आधा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा,
120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो आप लोग इस प्रकार से अगर इन सेंटर दिया हुआ है तो आप लोग ध्यान रखना, इसका आधा करके 90 में अपने को जोड़ना है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? इन सेंटर कहला जाएगा। नाम दे दें हम लोग यहाँ पर ए बी सी, इसके साथ हम लोग इसको नाम दे दें, इस वाले को तो हम लोग मान लो इन सेंटर तो हम लोग आई से नाम देते हैं, तो आई बी सी। देखो कोण किसका निकालना, मुझे मान निकालना आई बी सी का, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं छोटा सा बॉक्स बना के, कोण आई कोण बी आई सी बराबर होगा किसके? 90 डिग्री प्लस 1/2 किसका करना, इसमें आधा जोड़ना है 90 डिग्री में, इस एक कोण का। एक कोण का क्या है, इसमें आधा जोड़ना है, तो जो अपने पास जो प्राप्त होता है वो किसका मान कहलाएगा? आईबीसी, मतलब इन सेंटर के ऊपर, मतलब भुजा के द्वारा इन सेंटर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है। अब ये तो इसकी बात। अब देखो हम लोग विभिन्न त्रिभुज के अंदर बात कर रहे थे, किस प्रकार के त्रिभुज में क्या बनता है इन सेंटर। अब देखो आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का चित्र दिख रहा है, किसका दिख रहा है? समबाहु त्रिभुज का। ऐसा होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर जो ये इन सेंटर है, क्या ये इन सेंटर, ये कहां बना? त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर बना इन सेंटर। इसके साथ ही अगर इन सेंटर के बना, इसके अंदर बना। इसके अलावा देखो बात करें हम लोग किसी भी त्रिभुज में कि जो भुजा से जो इन सेंटर की दूरी होती है वो क्या होती है? समान होती है। भुजा से इन सेंटर की दूरी क्या होती है? समान। इसका मतलब ये और ये तीनों क्या होगी? यहां से इन सेंटर से यहां तक की दूरी क्या है? भुजा तक की दूरी क्या है अपने पास? समान होती है। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यहां पर अंतः केंद्र से भुजा की दूरी हमेशा अंतः केंद्र से भुजा की दूरी या भुजाओं की दूरी, मतलब भुजा नहीं भुजाओं, सॉरी एक नहीं, सारी भुजाओं एक साथ होगी, भुजाओं की दूरी हमेशा समान होती है। हमेशा लंबाई में समान होती है। हमेशा लंबाई में समान होती है। मतलब ये क्या होगी? तीनों में क्या होगी? बराबर। मतलब ये जितना है उतना ये है, और इतना ही क्या है? यहां तक मेरे पास लंबाई में समान है। इसके बाद मतलब यहां से हम लोग क्या करें? नाम दे हम लोग, इसको कह दे आई दे दे, इन सेंटर आई दे दे, इसको नाम, इस पॉइंट आई दे दिया, ए बी और सी। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ? इसके अलावा और कोई बीच में नाम दे दे हम लोग, इसको मान दे डी ई और एफ। क्या दे दे? डी ई एफ। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ? डी आई बराबर होगा आई ई के, और इसी प्रकार बराबर होगा आई एफ के। मतलब ये तीनों क्या इसमें बराबर होंगे। ये क्या होंगे? इसके अंदर क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों भुजाएं क्या होगी इसमें? तीनों दूरियां क्या होगी? बराबर। बात करें हम लोग समबाहु त्रिभुज में, ये क्या है अपने पास? कोई समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में हम लोग इन सेंटर बनाए, तो देखो इन सेंटर कहां बनेगा? यहां पर। कहां जाके बना? यहां पर क्या बन गया अपने पास? कोई इन सेंटर जाके बन गया। ये क्या है इसका? इन सेंटर। अब जो समबाहु त्रिभुज का इन सेंटर होता है वो क्या होता है बताओ? अपने पास समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, तीनों क्या होता है? एक ही पॉइंट होता है, या केंद्र एक ही बिंदु होता है। अब देखो जहां यहां इन सेंटर बनेगा वहीं क्या बनेगा? मतलब वहीं क्या बनेगा? इसका केंद्रक बनेगा, और वहीं क्या बनेगा? लंब केंद्र। तो हम लोग कह सकते हैं मतलब जो इन सेंटर है, मतलब यही क्या कहलाएगा? यही इसका लंब केंद्र कहलाएगा। यही इसका क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? इसका इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र कहलाएगा। अंतः केंद्र।
तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। मतलब तीनों क्या होंगे अपने पास, एक ही बिंदु पर क्या होंगे, स्थित होंगे। कौन कौन, केंद्रक आयवसम में, और इसके अलावा लंब केंद्रक, और साथ में अंतः केंद्र, तीनों क्या होते हैं अपने पास, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। अब इसके बाद बात करें हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में, कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है। ये क्या बना दिया मैंने, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में बात करें तो हम लोग इन सेंटर की, इसका आधा ये हो गया, इसका आधा ये, और इस कोण का आधा ये, तो कहां बना जाके, यहां बना। इसको सॉरी मैंने टेढ़ा कर दिया थोड़ा, कहां जाके बना, यहां पर। अब जो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो अंतः केंद्र, वो भी क्या बनता है, त्रिभुज के अंदर बनता है। लेकिन इसमें विशेषता एक है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो लंब केंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र जो तीनों बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ही रेखा में स्थित होते हैं। मतलब वो क्या होते हैं, संरेख होते हैं। वो क्या होते हैं, संरेख अपने पास होते हैं। क्या होंगे, वो संरेख होंगे। मतलब क्या कहेंगे वो हम लोग उसको, मतलब वो अलग अलग जगह होंगे, मतलब स्थित तो क्या होंगे, वो अलग अलग जगह अपने पास होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से समद्विभाव, ये कौन सा है, समद्विभाव, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र तथा अंतः केंद्र, अंतः केंद्रक, तीनों विभिन्न बिंदु होते हैं। मतलब विभिन्न बिंदु होते हैं, मतलब अलग अलग बिंदु होंगे, मतलब तीनों विभिन्न बिंदु होते हैं। लेकिन तीनों ही समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका या फिर क्या है इसका, माध्यिका भी वही है, और इसके अलावा क्या है, उसका कोण अर्धक भी क्या होता है, वही होता है। माध्यिका या कोण अर्धक, या फिर कोण अर्धक परे स्थित होता है, परे स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं स्थित। अब देखो ये है, अब ये क्या है, देखो माध्यिका मतलब क्या है, इसके मिड पॉइंट से मिलाने वाला आयवस में, और ये क्या है इसका इन सेंटर, ये क्या है इन सेंटर। इसी प्रकार बात करें हम लोग इसके अंदर माध्यिका की, तो माध्यिका क्या है, अब देखो इसका बीच वाला पॉइंट तो यही होगा, बीच वाला इस यही होगा। इसी प्रकार से कोणार्धक भी यही है, उसकी माध्यिका भी यही है। तो तीनों, अब बात करें हम लोग इसके अंदर, ये तो किसकी बात हुई, इन सेंटर की। इसके अलावा बात करें हम लोग मतलब केंद्र, केंद्र क्या है, इसका मध्य बिंदु। तो इसका मध्य बिंदु मान लो यहाँ आता है, तो मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, यह स्थित होंगे, इस प्रकार से सारे। इसके बाद हम लोग बात करें किसके अंदर, इसकी लंब केंद्र की। इसके अंदर लंब डालने तो परपेंडिकुलर डालेंगे, वो भी क्या होंगे इसकी, मतलब तीनों क्या होंगे, इसी के ऊपर स्थित होंगे। मतलब इसकी माध्यिका के ऊपर ही क्या होते हैं, तीनों स्थित होते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लंब केंद्र आयवसम में, केंद्रक और अंतः केंद्र, तीनों क्या होते हैं, मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, मतलब संरेख होते हैं। क्या होते हैं, तीनों संरेख होते हैं। किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्रक तथा अंतः केंद्र, तीनों क्या होते हैं, संरेख होते हैं। केंद्रक मतलब क्या है, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और इसके अलावा केंद्रक, तीनों क्या होंगे, संरेख होते हैं। तीनों क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तीनों क्या होंगे, इसमें संरेख होते हैं। आप लोग इसके ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग बात करें विषमबाहु त्रिभुज में।
विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में हम लोग बात करें इन सेंटर की, तो इन सेंटर क्या होंगे? ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। इन सेंटर मतलब इसका आधा और इसका भी आधा और इसका भी क्या है इसमें आधा। मतलब कहां जाके प्राप्त हुआ? यहां जाके। ये क्या है इसका? इनसेंट। मतलब ये क्या होगा? त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। कहां होगा? त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। लेकिन इसके अंदर रखने वाली बात यह है कि विषमबाहु त्रिभुज के अंदर, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र, केंद्रक, इसके अलावा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र तीनों, मतलब रेखा भी नहीं होंगे, वो एक पॉइंट भी नहीं होगा, मतलब अलग अलग, मतलब तीनों असंरेख होते हैं। तीनों असंरेख होते हैं। तीनों क्या होंगे? असंरेख। कंपटीशन एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों होते हैं, मतलब लंब केंद्र, अंतः केंद्र और इसके अलावा केंद्रक होते हैं। तो आप लोगों को सीधा जवाब देना है। क्या देना है जवाब? कि तीनों क्या होते हैं? असंरेख होते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट तीनों स्थित होते हैं। बात करें इसके अलावा त्रिभुज के तीनों अंतः केंद्र होते हैं, मतलब तीनों त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र क्या होगा? त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। मैंने आप लोगों को ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आप लोगों से हमेशा इसी बात की रिक्वेस्ट करता हूं और करता रहूंगा कि आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने जो क्लास के जो स्टूडेंट है या फिर जो इस मतलब मैथमेटिक्स से जो संबंधित रखते हैं उन स्टूडेंटों को आप लोग शेयर करें, उनको भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग प्रेरित करें। थैंक यू वेरी मच।